कर दे। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। हमने टेबल वाली चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आपने शायद टेबल को बनाना सीख लिया होगा। टेबल अगर बनाना आ गया है तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर टेबल बनाना आ गया तो क्वेश्चन कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो आप वीडियो में जा करके, जो पहली वीडियो है इसमें चैनल पर जाके देख लो, एक दो बार उसे देखोगे समझ में आ जाएगा। अब उससे नेक्स्ट जो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें क्या है साइन कोस टेन, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नंबर आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल के थ्रू, इसे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा इसको जो है प्रूव करते हैं आगे, है ना, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि फॉर्मूला होता है जो हमने अपनी तरफ से ही बना रखा है, बुक में तो कुछ है नहीं। ये लाल बट्टे कक्का, ये तो हिंदी मीडियम के लिए होता है, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्राइंगल होता है, ये यहाँ एंगल यहाँ अगर आपने ले रखा है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, नीचे ये बेस यानी आधार होता है, और ये जो क्या है कर्ण होता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्योरम पर आधारित है। इसमें साइन कोस टेन इस तरह से वो नंबर पूछता है। इस साल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, उसको करवा देंगे, पहले इसको समझ लें, ठीक है। तो देखो, अगर आपको साइन निकालना है तो क्या करोगे, L/K। L का मतलब क्या है, L का मतलब लंब, ठीक है। K का मतलब क्या है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख दी है कर्ण, इस तरह से। और आधार का मतलब क्या है, A। ये हिंदी वर्ड के जो नंबर ले लिए। इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब परपेंडिकुलर। H का मतलब ये लिखा है पूरा, ये पूरा लिखा हुआ है लेकिन ये शॉर्ट में लिख दें हाइपोटेनियस। और B का मतलब क्या है, बेस, ठीक है। इस तरह से मान के चलो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपसे ये कह रहा है कि आप साइन थीटा का जो नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, L/K। L/K इसका मतलब क्या होगा, देखो L का मतलब क्या है, लंब, और K का मतलब क्या है, कर्ण, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, AB। इस साइड का जो नंबर दिया हुआ क्या है, AB अपॉन ये क्या है, AC। इस तरह से ये साइन हो गया, क्या हो गया ये साइन। साइन थीटा एक होता है कोसेक, साइन और कोसेक। अगर इधर से ऐसे चलोगे तो साइन हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक कैसे होगा, देखो इसको मतलब रेसिप्रोकल कर दोगे आप, न्यूमेटर को डिनोमीटर बना दोगे और डिनोमीटर को न्यूमेटर बना दोगे, यानी अंश को हर बना दोगे और हर को अंश बना दोगे। अगर आपको ये साइन थीटा पता लग गया है तो कोसेक कैसे निकलेगा, देखो कोसेक थीटा इक्वल टू आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल। कर्ण को ऊपर करोगे और लंब को कहाँ करोगे, नीचे। तो इस तरह से ये AC ऊपर होगा और AB कहाँ होगा, नीचे होगा। इस तरह से साइन कोसेक एक साथ, आप इनको एक साथ ही करोगे। जब साइन आपसे पूछा जाए, साइन दे करके कोसेक पूछे तो साइन का पता लगा हुआ है तुम्हें, तो कोसेक आराम से निकाल सकते हो। इसी तरह से कॉस पता है तो सेक निकल के आ जाएगा, टेन पता है तो कॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये साइन कोसेक तो कंप्लीट हो गया इधर। अब उसके बाद में क्या करते हैं, कॉस और सेक। कॉस और सेक, कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा होता है A/K। A का मतलब क्या है, आधार यानी कि बेस बोलते हैं इसे। K का मतलब कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ A/K। A का मतलब क्या है, BC। A का मतलब यहाँ क्या है, BC। देखो A का मतलब ये BC है और K का मतलब ये AC है, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर से अगर हम चलें ऐसे तो कॉस के लिए A/K, यानी कि A का मतलब है यहाँ आधार, K का मतलब है कर्ण, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, बेस। बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो इस तरह से कोसेक कॉस आ गया है। कॉस का उल्टा जो है रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो K ऊपर हो जाएगा और A नीचे हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए होता है, कर्ण अपॉन आधार, इस तरह से, ठीक है। तो AC ऊपर हो जाएगा और BC नीचे हो जाएगा। इस तरह से ये कॉस और सेक भी कंप्लीट हो गया। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। मैंने टेबल में बताए थे ना, जब आपने टेबल सॉल्व करी थी तो कॉस सेक आपस में बताए थे ना उल्टे होते हैं।
निकाले थे नंबर्स, ठीक है। इसी प्रकार से अब टेन कॉट को और देख लो, देखो टेन थीटा क्या होगा, एल अपॉन ए, एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार, लंब बटे आधार, एल अपॉन ए, ठीक है। एल का मतलब क्या है, ए बी, ए का मतलब क्या है, सी बी या बी सी जो भी है, ठीक है। टेन का अगर अपन कॉट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे उसे, क्या कर देंगे, 1/10 भी कर सकते हो इसे, यानी कि ये उल्टा ही तो हो जाएगा, रेसिप्रोकली तो हो जाएगा, यानी कि ए ऊपर पहुंच जाएगा और एल नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी ऊपर और ए बी नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन हिंदी मीडियम के लिए होता है, और ये जो इंग्लिश का जो नंबर दे रखा है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी बता देता हूँ। देखो साइन थीटा अगर निकालना है तो क्या करोगे, ये आपको रफ कॉपी में जो है जब भी क्वेश्चन सोल्व करो पेपर में आए तो इसको रफ में करना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। तो देखो पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच का मतलब ये हो गया तुम्हारा ए बी, और एच का मतलब क्या हो गया, ए सी। तो अगर कोसेक निकालना चाहोगे तो कोसेक क्या होता है, 1/sin, 1/sin, तो ए सी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे, ठीक है। साइन कंप्लीट हो गया। अब कॉस का नंबर है, देखो कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, बी मतलब बेस और एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, बी अपॉन एच, बी का मतलब बी सी, एच का मतलब हाइपोटेनियस हो गया ना, ये शॉर्ट फॉर्म है एच, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सेक थीटा निकालोगे तो सेक 1/cos, रेसिप्रोकल होती है ना आपस में ये, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा एच ऊपर हो जाएगा और बी नीचे, इस तरह से जो है ए सी अपॉन बी सी। जब भी आप कोस निकालो तो उसके साथ में सेक को भी निकाल देना, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन निकालो तब कोसेक को निकाल देना। अब टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी अपॉन बी, बी का मतलब क्या है, देखो उधर ए बी, और बी का मतलब क्या है, बी सी। ऐसे ही टेन थीटा आपने निकाल लिया है तो क्या निकालोगे अब, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/10, रेसिप्रोकल होते हैं आपस में, टेन कॉट, 1/10 कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यानी कि बी अपॉन पी, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि बी सी को कर दोगे आप ऊपर और ए बी को कर दोगे आप नीचे। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इस तरह से। साइन जब निकालो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक, टेन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट। ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपने टेबल भी बनाई थी, उसमें भी रेसिप्रोकल करी थी, याद है कुछ, साइन की टेबल बनाई थी तो कॉस निकल के आया था, फिर उसमें साइन कोस का डिवाइड करके टेन निकाला था, कॉट निकाला था, तो उसका उल्टा या वो सांप की तरह जो है उसको घुमा दिया था, इस तरह से। तो ये वो कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरा टॉपिक है इसका, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लाल बट्टे कक्का, इस तरह से हिंदी मीडियम के लिए होता है। ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये आपको शॉर्ट फॉर्म अपने खुद को याद करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, और ये इसका कोई रोल नहीं है। बाकी साइन निकालना है तो इस तरह से, साइन के लिए पी अपॉन एच, तो कोसेक के लिए एच अपॉन पी, और कॉस के लिए बी अपॉन एच, सेक के लिए एच अपॉन बी, टेन के लिए पी अपॉन बी, कॉट के लिए बी अपॉन एच। इस तरह से ये सारी चीज़ें बेसिक्स का कंप्लीट हो गया है। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।